प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने कनाडा में होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा के कनान्स्किस में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को इसमें शामिल होने के लिए कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने आमंत्रित किया है। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन बतौर विशेष मेहमान वह इसमें भाग लेगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर G7 है क्या, भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है और इस समूह का वैश्विक प्रभाव कितना है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 ये नाम है दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उस समूह का जो वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मामलों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा इस समूह के सदस्य हैं। इस वर्ष कनाडा G7 की अध्यक्षता कर रहा है और बतौर मेजबान प्रधानमंत्री कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर साझा प्रयासों की प्रतिबद्धता जताई है। G7 की शुरुआत 1975 में उस समय हुई थी जब तेल संकट के कारण वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली और वेस्ट जर्मनी ने मिलकर एक समूह बनाया जिसे G6 कहा गया। अगले ही वर्ष इसमें कनाडा शामिल हुआ और यह G7 बन गया। इसका मकसद था आर्थिक संकटों से मिलकर निपटना, वैश्विक बाजारों को स्थिर बनाना और आपसी सहयोग से विकास की राह तय करना। ये समूह हर साल अलग अलग सदस्य देश में समिट आयोजित करता है और कई वैश्विक नीतियों की दिशा तय करता है। 1998 में रूस को इस समूह में शामिल किया गया था, जिससे ये G8 बन गया। लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो उसे समूह से बाहर कर दिया गया और G7 का स्वरूप फिर से बहाल हुआ। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए उसे संवाद का महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता है। भारत इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है? इसका जवाब इतिहास में छुपा है। जब G7 का गठन हुआ उस समय भारत एक विकासशील देश था, आर्थिक संसाधन सीमित थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी भूमिका बहुत छोटी थी। वहीं G7 एक ऐसा समूह रहा है जो केवल विकसित देशों को शामिल करता है। अब यह समूह नए सदस्य नहीं जोड़ता, बल्कि स्थायित्व और विशेषता को बनाए रखना इसकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि भारत आज भी इसका हिस्सा नहीं है, भले ही वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। G7 समिट हर साल ऐसे मुद्दों पर चर्चा करता है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक मंदी, महामारी, डिजिटल ट्रांजिशन और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वर्ष भी इन विषयों पर प्रमुख एजेंडा बनाया गया है। यह समूह किसी प्रकार का कानूनी निर्णय नहीं लेता है और न ही इसके पास कोई बाध्यकारी शक्ति होता है। इसके सुझाव का पालन अनिवार्य नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और चर्चाओं पर जरूर पड़ता है। भारत के लिए इस मंच पर मौजूद होना एक कूटनीतिक उपलब्धि माना जाता है। इससे वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी और विचारधारा को स्थान मिलता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत वैश्विक दक्षिण के नेता की भूमिका में उभर रहा है। तो भले ही भारत G7 का औपचारिक सदस्य ना हो, लेकिन हर साल बतौर मेहमान इसमें शामिल होकर वो अपनी आवाज़ और प्रभाव को वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। अब निगाहें इस पर है कि क्या आने वाले समय में भारत को इस विशिष्ट समूह में स्थायी स्थान मिलेगा या वह इसी तरह विशेष आमंत्रित देश बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।